हेलो सा खमा गनी। और हम लोग आ गए हैं एक शादी के अंदर। तो चलो आज हम शादी दिखाते हैं आपको। और हमारे तो ये आ गए हैं हमारे गांव के बच्चे मेरा रिद्धू से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी छुट्टी हो गई थी इसलिए। और यहाँ पे देखो मेरा रिद्धू थोड़ा थोड़ा हिलने की कोशिश कर रही है कि गोडाला चलेंगी कि भी अब चलो, थोड़ी बहुत हिलती तो है ये, पर नहीं हो पाता इससे। तो तुरंत लड़ा है यार, तू रो रहा है। अब हमें बनाने हैं मेथी के पराठे। तो हमारे पीहर साइड में तो उबाल के बनाते हैं, और यहाँ पे मैंने देखा है भाभी को बनाते हुए। तो उस स्टाइल से यहाँ पे बनाना है। आटे के अंदर मेथी को गूंथ के इसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल के और फिर उसके पराठे बनाने हैं। तो हम लोग वही तैयारी करते हैं। ये हमारी मेथी है जिसको मम्मी जी ने अच्छे से छोटा छोटा बारीक करके तोड़ लिया है। तो हेलो सा खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कवर एंड टुडेज व्लॉग। और आज आई थी मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने। हाँ लग रहा है, हाँ बिना गोर में मैं अकेली नहीं हूँ, कोई तो है मेरे साथ में। तो मेरे साथ पड़ी हुई है वो बीएड हम लोगों ने साथ में की थी, उसकी जॉब लग चुकी है। तो वो आई थी मेरे से मिलने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ उसको देख के थोड़ा। तो सुबह सुबह हम लोग रवाना हो गए हैं जयपुर के लिए, क्योंकि मेरे फैमिली में है एक शादी। तो बस हमें वहीं जाना था और हमारा कुछ काम भी था उसी के लिए। तो हम लोग जाते हैं ट्रेन से, क्योंकि यहाँ ट्रेन से सफ़र करना ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये रिद्धू के पापा रिद्धू को कुछ पिला रहे हैं ट्रेन के अंदर। और थोड़ी तबीयत रिद्धू की डाउन चल रही है, हल्की फुल्की। पर अब देखो, और जयपुर जा जाकर उसकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। ये हम जा रहे हैं शादी में गाइस। ये सब लोग हैं यहाँ पे। ये भाभी से सबसे आगे टॉप में, ये बुआ सा और रिद्धि आ रहे पीछे पीछे। हम जा रहे हैं, आगे मिलेंगे गाइस। और ये आ गए हम शादी के घर में। रिद्धि पहुंच गई अपनी नानी की गोद में, और ये है रुचि के घर पे। फिर रिद्धू की तबीयत हो गई खराब, ये मामी को नचा रही है। ये आ गया मामी जोश, मामी का जूठा खाते आ गया जोश। तो हम लोग गए थे लड़की की शादी में। तो शादी के अंदर जो सामान पड़ेला जो आया था ना लड़के वालों की तरफ से, वो देखते हैं लेडीजों का होता है देखने का। तो हम लोग वही देख रहे थे कि भाई 21 टोकरियाँ आई है, 10-11 बेस आए हैं दुल्हन के लिए, और चूड़ा आया है, और गोखरू आए हैं, और बरी आई है। बहुत ही सुंदर और प्यारा अच्छा सब कुछ अरेंज, इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया था शादी का। मेरे बड़े पापा की लड़की की शादी थी वो। और ये फिर लड़की वालों की तरफ से जो गया था सामान, ये सब वो सामान है। तो आप लोग देख लीजिए। तो ये सारे वो बेस पैक करे हुए थे फैमिली वालों के लिए। और ये डायजा वगैरह जो सामान लड़की की यूज़ के लिए सामान दिया जाता है पीए से, ये सारा वो सामान है। सोफ़े, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और फर्नीचर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ, कपड़े लत्ते, और कोई कसर कमी कोई माँ बाप नहीं छोड़ते हैं अपने बच्चों के लिए। कुछ सिले हुए कपड़े, कुछ वैसे कपड़े, फैमिली के लिए कपड़े। ये देखो इतना सब कुछ, इतना अच्छा अरेंजमेंट, पैकिंग वगैरह सब की हुई थी। और थोड़े बड़े पापा भी आज नर्वस टाइप से थे, क्योंकि बेटी जा रही है तो पिता के लिए तो शुक्री नहीं आ रही है बारात देख बन। रिजल्ट दिख गए क्या दूल्हा है? माथुर तो दिखे या? तो अब आ गई है बारात। हम देख रहे हैं यार।
और ये है वो गहना वगैरह ज्वेलरी वगैरह जो पीहर की तरफ से दुल्हन को डली। तो हमारा रिद्धू हो रहा है बहुत ज़्यादा बीमार, खांसी जुकाम, नाक बह रहा है, हालत ख़राब हो रही है। क्या करें, दवाई दिलाई थी पर कोई फ़ायदा नहीं। आज वापस लेके कोई दवाई दिलवा के लानी है। बच्चे परेशान हो तो वैसे ही मन नहीं लगता। और हम लोग आए हुए हैं जयपुर शादी में, पर मेरा रिद्धू की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है तो हम वेट कर रहे हैं रिद्धू की मासी का। वो गई हुई है कॉलेज, जब वो आएगी फिर वो हम दोनों को लेके जाएगी, दवाई दिला के लाएगी मेरे बेटे को। क्योंकि मैं थोड़ा सा डरती हूँ हॉस्पिटल में, क्या पता इंजेक्शन लगे या कुछ और हो तो फिर मेरे से देखा नहीं जाता, फिर मैं वहीं डॉक्टर को मना कर दूँगी, रोने लग जाऊँगी। तो थोड़ी इसकी मासी को लेके जाऊँगी तो थोड़ी हिम्मत रहे। इसको देखो सांस भी नहीं आ रही है, पूरी रात नहीं सोई है, ये खांस रही थी। डाउन यार इतनी क्यों हो जाती है यार, ऐसा लगता है ना बच्चों की हो रही है ना, अच्छे से हमारी हो जाए पर इनकी कुछ नहीं हुई है ना। क्या करें, इसका मन भी नहीं लग रहा, बार बार रह के रो रही है। तो अब मैं इसको घुमा रही हूँ, कर रही हूँ। अब जस्ट फ्री हुई हूँ, खाना है और फिर क्या हो गया बेटा के मेरे? कौन करा मेरे बेटा की तबीयत खराब? मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई भाई। इधर हमने बनाई आज सेब टमाटर की सब्जी। तो ये दूध मंगवा लिया था मैंने मम्मी के पास से कि मम्मी दूध भेज देना घर से, तो थोड़ा मैं पीऊँगी क्योंकि रिद्धू है ना अब खुद तो पी नहीं रही है, वैसे ऊपर का कुछ नहीं ले रही है, सिर्फ फीड कर रही है। तो मेरे दूध पे निर्भर है वो, इसलिए फिर मैं जितना खा पी सकती हूँ उतना ही वो खाएगी पिएगी। तो बस वही सब हो रहा है। और फिर इसके बाद हम लोग शाम को चले गए थे मार्केट में रिद्धि को लेके, इसकी भाप दिलवानी थी। फिर पास में वहाँ थोड़ा कलेक्शन और सामान वगैरह था तो कुछ लेना। मेरे जो मैं पहन के आई थी वो भारी चूड़ा पहन के आ गई थी मैं, और रिद्धि को वो चुभ रहा था तो मैं कुछ नॉर्मल लेने गई थी कि मैं नॉर्मल पहन लें, परेशान हो रहा है बच्चा। तो जस्ट मैंने देखो ये निकाल लिया है अपने लिए एक, कि ये एक हल्का फुल्का पहन लें, क्योंकि अगर बच्चे हैं ना आपके तो फिर आप उतना पहले जैसे एकदम फ्रीडम से नहीं रह सकते, कुछ हैवी कुछ भारी कुछ कैरी करते हैं, और फिर मोस्टली जब बच्चा बीमार हो तो वो ठीक नहीं रहता। पर यहाँ का कलेक्शन देखो आप, शानदार कलेक्शन था, न्यू डिज़ाइन वगैरह सारी थी। मैं आपको एक एक सब दिखाती हूँ, हर कलर में, हर इवेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ सामान है यहाँ पे। और मुझे तो बहुत ही शानदार बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा सामान था। देखो हमारा रिद्धू ये भी देख रहा है क्योंकि इसका घर के अंदर इसका मन लगता नहीं है, और इसको आपको उसकी आवाज़ आई भी होगी। ये देखो एक तो ये बूढ़ के चूड़े पड़े हैं यहाँ पे नीचे, पर मेरे पास तो वाइट चूड़ा तो था तो हम मुझे वो लेना था नहीं। और ये देखो यहाँ पे हर कलर का, ये देखो रेड और येलो कलर के चूड़े मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये भी, पर इवेंट के अकॉर्डिंग पहनने पे। तो और ये देखो ये सारे कलेक्शन, एक येलो जब कुछ हो घर में तो आप वो पहन सकते हो। मैं तो सिर्फ इनकी प्राइस देख के रख रही थी इनको बार क्योंकि अब देखो। और ये देखो ये भी मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ये देखो आपको 50 का है, 250 रुपये का ये है, 350 का वो येलो वाला था। और मैं तो प्राइस रेट वगैरह देख रही थी सबकी ताकि आइडिया रहे कि अगर आप कभी लेते हैं तो।
उसके अकॉर्डिंग। और ये देखो पात वाले चूड़े पर मेरे पास पात का तो मेरा खुद का वेडिंग का चूड़ा है, तो फिर मैं वो पहनूंगी, ये क्यों पहनूंगी। तो ये सारे वो सब चीज़ें हैं। और ये देखो हमारे जयपुर का नज़ारा। लेट नाइट में छत पे गई थी तब मैं केचप खरीदने के लिए। तो आसपास में देखो ये एरिया है। और फिर मैंने अपने चेंज कर ली है अपना चूड़ा, भारी चूड़े को मैंने हटा दिया। ये नॉर्मल देखो मैंने वेयर कर लिया है रिद्धि के लिए। और ये भारी था, ये बहुत चुभ रहा था इसके स्पेशली इसलिए क्योंकि इसमें मैंने एक बंगड़ी और डाल रखी थी, तो वो चुभ रही थी बार बार, तो उसकी वजह से ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। तो और ये दूध मैंने गर्म किया नहीं था, मम्मी ने भेजा था तो फिर ये क्या फट गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था फट गया नहीं फट गया, आखिरी स्टेज होता है ना वो उस टाइप पे चल रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसका पनीर निकालूं कि क्या करूं। तो फिर मैं इसको पनीर निकालने के लिए ही सोचा, तो फिर मैं इसको पनीर निकालने के अपन ट्राई करते हैं छलनी में। अब यहाँ पे मुझे कोई कपड़ा मिला नहीं, मैं छलनी से कर रही थी पर छलनी से हुआ नहीं, और फिर मुझे आखिर में से सब कुछ फेंकना ही पड़ा। तो नहीं हो पाया हमारा ये पनीर का काम। बट अगर आपके घर में कभी दूध फट जाए कर जाए तो उसको आप यूज ले सकते हैं अच्छे बेनिफिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक दूसरी सब्ज़ी बन सकती है। क्योंकि मुझे तो अच्छी लगती है, घर वाले पनीर की सब्ज़ी खा सकते हैं, अच्छी लगती है। तो मैं उसी के में एक सब्ज़ी हो जाएगी, दूध फट गया तो क्या उसको कोई यूज़ तो ले। खा के बार बार चेक कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। और फिर हमारा रिद्धू रोने लग गया तो मैं उसको लेके आ गई। इसकी देखो चेहरा ही उतर गया है, आँखें सूज चुकी हैं। और यहाँ पे रिद्धू के पापा उसको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये सोती है वैसे इसको खांसी जाती है तो वापस जाग जाती है, फिर रोने लग जाती है, फिर खांसी आती है, फिर रोने लग जाती है। और एक सरप्राइज़ जो बनाने हमें दिया, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, तो ये आ गए हमारे लिए 2 पिज़्ज़ा। तो डोमिनोज वाले पिज़्ज़ा आ गए हैं, तो अब हम इसको फटाफट खा लेते हैं। बिल्कुल गर्मा गर्म टेस्टी पिज़्ज़ा थे वैसे तो, खाना वाना खाया था। और फिर देखो ये रिद्धि को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि इसको ऐसा लगता है मैं इसको छोड़ के चल जाऊँगी, इसलिए मेरे को पकड़ के रखती है। आज की ब्लॉग कमेंट यही कर रही हूँ। रिद्धि की तबीयत देखते हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे।